शरीर पर तिल के बारे में जानने की इच्छा हर इंसान में होती है। तिल को लेकर शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। समुद्र शास्त्र में तिलों के रंग, आकार और शरीर के विभिन्न अंगों पर स्थिति का विस्तृत अध्ययन हुआ है। ज्योतिष शास्त्र मानता है तिल भविष्य में घटित होने वाली कुछ घटनाओं का संकेत देने में समर्थ है। कई तिल तो शरीर में जन्मजात होते हैं। कई तिल ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे जीवन काल में उत्पन्न होते हैं, फिर अदृश्य भी हो जाते हैं। इनका रंग व आकार भी बदलता रहता है। ये भाग्य में बदलाव का संकेत देते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे शरीर के हर अंग पर तिल का क्या है खास मतलब। किसी के शरीर के तिल देखकर उसके स्वभाव के बारे में मोटा मोटा अंदाजा लगाना सीखेंगे इस पोस्ट से। किसी भी पुरुष व स्त्री के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता। शरीर पर तिलों की संख्या 12 से कम हो तो वह शुभ फलदायक होता है। पुरुष के शरीर पर दाहिनी ओर तिल का होना विशेष रूप से शुभ एवं लाभकारी है। महिलाओं के लिए बाईं तरफ वाले तिल ज्यादा शुभ माने जाते हैं। यदि किसी स्त्री के हृदय स्थल पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। शहद जैसे भूरे पन्ना की तरह हरे एवं लाल रंग के तिलों को काले तिलों की अपेक्षा अधिक शुभ माना जाता है। भारतीय और चीनी ज्योतिष में तिलों को जातक के भाग्य के सूचक के रूप में जाना जाता है। जातक के ऊपर ग्रहों का प्रभाव मां के गर्भ में भ्रूण के निर्माण के साथ ही आरंभ हो जाता है। कुछ ग्रह भ्रूण पर अपना अधिक प्रभाव डालते हैं तथा कुछ ग्रह कम प्रभाव डालते हैं। ग्रहों का ये प्रभाव तिलों के निर्माण के रूप में सामने आता है, जो कि शरीर की सतह पर दिखाई देते हैं। ज्योतिष के अनुसार तिलों का महत्व उनके आकार के साथ बढ़ता जाता है। वह तिल जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनको साधारणतया देखा नहीं जा सकता, ऐसे तिल ज्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। बड़े तिलों का आकार बड़ा होता है तो ही वे जातक के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। लंबे तिल ये स्पष्ट होते हैं। लंबे तिल प्रायः अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे तिल प्रायः शुभ होते हैं। लाल रंग के तिल या शहद के रंग के या हरे रंग के तिल सामान्यतः भाग्य में शुभता के सूचक होते हैं। काले तिल समुद्र शास्त्र में काले तिल प्रायः अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये इच्छित परिणाम के रास्ते में बाधक होते। आइए जानते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों पर तिलों क्या होता है प्रभाव। मस्तक या ललाट पर तिल पुरुष के ललाट के बाईं ओर यदि तिल हो तो वह साधारण फल ही देते हैं, लेकिन स्त्रियों में बाईं ओर ललाट पर तिल हो तो शुभ फल देता है। ललाट के मध्य भाग में तिल का होना निर्मल प्रेम की निशानी है। ऐसे व्यक्ति प्रेमी स्वभाव के और विश्वासी होते हैं। ललाट के दाहिने तरफ यदि तिल है तो जातक किसी खास विषय में बहुत निपुण होगा। ललाट के दाईं ओर के तिल व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली एवं भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्य उसका साथ देता है। जीवन में कार्यों में सरलता रहती है। ललाट के बाईं तरफ तिल हो तो वह व्यक्ति फिजूल खर्च करने वाला होता है। उसके पास पैसा नहीं टिकेगा। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत ये भी है कि दाईं ओर का तिल धन संपदा में वृद्धि कराने वाला होता है। बाईं तरफ का तिल घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है। दाईं कनपटी पर तिल किसी व्यक्ति के शीघ्र विवाह का सूचक होता है। पुरुष की दाईं कनपटी पर तिल है तो उसे सुंदर पत्नी मिलती है और अचानक धन लाभ भी होता है। बाईं कनपटी का तिल अचानक विवाह के योग बनाता है, साथ ही धन प्राप्ति भी देता है, लेकिन वह धन टिकता नहीं। भौहों पर तिल यदि दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा में रहता है। यदि दाहिनी आंख के ऊपर भौहों पर तिल हो तो वह सुख में होता है। बाईं भौहों पर तिल हो तो दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आंख की पुतली पर तिल किसी व्यक्ति के दाईं पुतली पर तिल हो तो उस व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुछ बुरे हो सकते हैं। यदि पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति भावुक बहुत होता है।
पलकों पर तिल है। आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक बड़ा संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले व्यक्ति बाईं पलक पर तिल वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। आंख पर तिल है। किसी पुरुष की दाईं आंख पर तिल हो तो उसका स्त्री से बड़ा मेलजोल रहेगा। बाईं आंख पर तिल हो तो उस व्यक्ति का स्त्री से अनबन होने की बड़ी आशंका होती है। कान पर तिल का होना व्यक्ति के अल्पायु यानी कम उम्र होने का संकेत देता है। नाक पर तिल है। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। अब पोस्ट इक्वल्स 6543 नेम इक्वल्स झाड़ू से करें ये प्रयोग, लक्ष्मी खुद चल कर आएगी। होंठ पर तिल है। जिस व्यक्ति के होंठ पर तिल हो तो वह व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय के होते हैं। यदि तिल होंठ के नीचे हो तो व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता और किल्लत बनी रहती है। मुंह पर तिल है। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न एवं सज्जन होने के सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है। उसका जीवन साथी सज्जन होता है। ठुड्डी पर तिल है। जिस स्त्री की ठुड्डी पर तिल होता है तो उस व्यक्ति का स्वभाव रूखा होता है। उसमें लोगों के साथ मेलजोल का भाव बनाए रखने की कला की कमी होती है। गाल पर लाल तिल होना शुभ फल देता है। बाएं गाल पर काले रंग का तिल हो तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहती है। यदि दाएं गाल पर हो तो व्यक्ति धनी होता है। जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। कंधों पर तिल है। दाएं कंधे पर यदि किसी व्यक्ति के तिल हो तो व्यक्ति बहुत दृढ़ होता है। बाएं कंधे पर यदि तिल हो तो व्यक्ति तुनक मिजाजी होता है। यदि दाहिनी बांह पर तिल हो तो जातक बहुत प्रतिष्ठावान व बुद्धिमान होता है। लोग उसका आदर करते हैं। बाईं बांह पर तिल है। बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है। उसका सर्वत्र निरादर होता है। उसकी बुद्धि खराब होती है। कोहनी पर तिल है। यदि किसी व्यक्ति की कोहनी पर तिल हो तो यह उसके विद्वान होने का सूचक है। हथेली पर तिल है। जिसकी हथेली पर तिल होते हैं वह व्यक्ति चालाक होता है। हथेली के गुरु पर्वत या गुरु क्षेत्र में तिल हो तो व्यक्ति सन्मार्गी होता है। दाईं हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति बलवान होता है। दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में तिल हो तो व्यक्ति धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत खर्चीला हो सकता है। बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो ऐसे लोग कंजूस होते हैं। किसी व्यक्ति के अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। तर्जनी पर तिल है। जिसकी तर्जनी पर तिल होए वह विद्यावान है, गुणवान और धनवान, किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है। मध्यमा उंगली पर तिल उत्तम फलदायी होता है। व्यक्ति सुखी होता है। उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका यानी रिंग फिंगर पर तिल। जिसकी अनामिका पर तिल हो वह व्यक्ति ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। कनिष्ठा यानी छोटी उंगली पर तिल। कनिष्ठा पर तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है, किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। पर तिल वाला जातक आरामतलब होता है। गले पर यदि सामने की ओर तिल हो तो उस जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है। उसके मित्र सच्चे होते हैं। गले के पिछले भाग पर तिल हो तो जातक कर्मठ होता है, आलस्य से दूर रहता है। छाती पर तिल है। छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है। यदि किसी स्त्री के दाहिने वक्षस्थल पर तिल हो तो वह बहुत प्रेम भाव वाली होती है। यदि किसी पुरुष के दाहिने भाग में भाग्यशाली होते हैं पर उनमें बहुत सुस्ती छाई रहती है। पुरुष की छाती पर बाईं ओर तिल हो तो उसे पत्नी और ससुराल पक्ष से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य में तिल होना सुखी जीवन का संकेत है। यदि किसी स्त्री के हृदय क्षेत्र पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी के भी कमर पर तिल का होना शुभ संकेत नहीं माना जाता। यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है।
वे सदा संघर्षरत रहते हैं और जीवन की उलझनों से दुखी भी रहते हैं। पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है। वह भ्रमणशील भी हो सकता है। उसका जीवन मस्ती में बीतता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व प्रधान होने के कारण इनके पास पैसा टिकता नहीं है, परंतु उन्हें किसी चीज की बहुत परवाह कभी नहीं होती। उनके जीवन के अंदाज से अन्य लोगों में ईर्ष्या हो सकती है। वे उन्मुक्त पक्षियों जैसे होते हैं। होम ज्योतिष। ज्योतिष व राशिफल। शरीर पर तिल से जाने किसी का स्वभाव, भूत भविष्य। बाय प्रभु शरणम मई 29 2,01,71,809 0। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। SC फेसबुक। पीठ पर तिल। पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है। वह भ्रमणशील भी हो सकता है। उसका जीवन मस्ती में बीतता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व प्रधान होने के कारण इनके पास पैसा टिकता नहीं है, परंतु उन्हें किसी चीज की बहुत परवाह कभी नहीं होती। उनके जीवन के अंदाज से अन्य लोगों में ईर्ष्या हो सकती है। वे उन्मुक्त पक्षियों जैसे होते हैं। पेट पर तिल। किसी व्यक्ति के पेट पर तिल हो तो वह व्यक्ति खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह चटोर स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान प्रेमी होता है, पर उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। स्वभाव में कंजूसी आ जाती है। घुटनों पर तिल। यदि किसी जातक के दाहिने घुटने पर तिल हो तो उस जातक का गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य का भाव रहता है। बाएं घुटने पर तिल हो तो उसका दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है। छोटी छोटी बात पर भी झगड़े हो सकते हैं और मामूली बात विवाद का रूप ले लेती है। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल। दाएं पैर पर तिल हो तो व्यक्ति की यात्राएं किसी उद्देश्य के लिए होती हैं। वह बिना वजह भटकने की प्रवृत्ति वाला नहीं होता। बाएं पर यदि तिल हो तो वह व्यक्ति बेवजह भटकता रहता है। उसके जीवन में स्थायित्व की कमी रहती है।